प्रेस वार्ता आयोजित करने का मुख्य मकसद है विगत कुछ दिनों पहले अनिल टाइगर की हत्या हुई थी। उसी सिलसिले में जो आरोप आ रहे हैं कि जमीन से जुड़े मामले थे, उसी का खुलासा करना चाहता हूं कि चांगुरु मौजा में जिस 10 एकड़ जमीन की देवव्रत नाथ सहदेव क्लेम करते हैं कि मेरा जमीन है, एक्चुअली वो फर्जीवाड़ा जमीन है। तत्कालीन काके सीओ के फर्जीवाड़ा जीप बनाने के कारण उन्होंने क्लेम किया। दरअसल वो चांगुरु मौजा का 10 एकड़ की जमीन चिंतामणि महतो वगैरह के नाम खेवट नंबर 4 में खतियान खाता नंबर 1 में ये खतियानी पुश्तैनी रहती जमीन है। और उस जमीन को अनिल टाइगर पहले आसू के रांची जिला अध्यक्ष रह चुके थे और भाजपा के कदावर नेता भी बने थे, जिला परिषद भी थे। तो देवव्रत नाथ सहदेव जो फर्जी डीड के माध्यम से ग्रामीणों को परेशान कर रहे थे, तो ग्रामीणों ने अनिल टाइगर के समक्ष गया और गुहार लगाई कि भैया इस जमीन में गड़बड़ घोटाला हो रहा है, तो आप साथ दीजिए। वो हड्डी अजीज इंसान थे। ग्रामीणों के बात पर उन्होंने ग्रामीणों को सहयोग किया और अनिल टाइगर हम लोगों के रिश्तेदार भी थे और जमीन में उनका भी पैतृक अधिकार उनके परिवार का है। इस आधार पर अनिल टाइगर ने वहाँ पर उस जमीन में अपना ग्रामीणों को सहयोग किया और जो खतियानी रैयत है उनके साथ में उन्होंने उस जमीन में जाकर काम करने का प्रारंभ किए। मामला ये है और आगे कुछ पुलिस का आरोप है कि पैसे जमीन मामले में पैसे की मांग की गई थी, जिसके कारण ये घटना घटी। पैसा का मांग बिल्कुल नहीं था, ना अनिल भैया का था और ना ही मैंने किसी तरह का उनके साथ में कोई पारिवारिक मैंने पैसा का कोई लेन देन था। जो कि उस गांव के जो जितने जोतकार थे और जो खतियान दर खेवट नंबर 4 और खाता नंबर 1 के जो मालिक है चिंतामणि महतो वगैरह, जो 4 गांव से आते हैं, खटगा, गागी, सुकुर्ती और गाल, ये लोगों का डिमांड था। और ये देवव्रत नाथ सहदेव ने सबको लिख कर दिया है बाकायदे, एक स्टाम्प पेपर में वो साइन भी किया है। और जब एक बार का समय है जब भूमि पूजन हो रहा था, उस भूमि पूजन में बाकायदे जो लेने वाले आदमी थे उस गांव में आके भूमि पूजन कर गांव वाला पूरा गांव वाला के आया था, जितना खतियानधारी लोग थे सबको आया वहाँ पे और उसका विरोध किए। तो विरोध किए तो उस दिन भूमि पूजन मैंने समझा बुझा के तो भूमि पूजन कर लिया गया। उसके बाद बात नहीं बना। फिर एक मीटिंग रखता है हरमू हाउसिंग कॉलोनी में विनोद पासवान जी के, उस मीटिंग में बुलाया जाता है उनको और बात वहाँ रखा जाता है। जितना रैयत था और जितने मालिक लोग थे सबका कहना था कि देवव्रत जी हमको बोलते हैं पैसा देंगे, उसके बाद पैसा नहीं देते, तो अब इनसे पैसा हम लोग नहीं लेंगे, जो खरीदार है उससे पैसा लेंगे। तो सबका बात सुनने के बाद जब देवव्रत नाथ सहदेव को ये बात को बोला गया उनको कि आपसे पैसा लेना नहीं चाहते हैं ये लोग, पैसा जो खरीदार है उससे लेना चाहते हैं, जो विनोद पासवान जी वो खुद बोले इस बात को। और एक अंशु गुप्ता करके थे तो खरीदार थे, उनका माध्यम से जब ये बात देवव्रत नाथ सहदेव को बोला गया तो देवव्रत नाथ सहदेव ने बमक के लाल होके अपना कमर से पिस्टल निकालकर अनिल टाइगर के ऊपर तान दिए थे। और पता नहीं उस जगह का भीड़ नहीं होता, अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो जाता पता नहीं उसी दिन उनका मर्डर हो जाता। लेकिन 1 साल
मैंने करीबन बीतने के बाद ये घटना आज न कल होके रहा। यही चीज तो पुलिस भी बोल रही है कि भाई मुझे तो कह रही है कि देवव्रत ने ही मारा है और कोई घटना देवव्रत ने मारा है, ठीक है, तो देवव्रत अभी कहाँ है? उसके साथ में अमित सिन्हा थे, उसके साथ में चंदू था, उसके साथ में प्रमोद नाथ सहदेव थे और एक आशीष गुप्ता करके, कहाँ है अभी तक? ये तो शूटर को 25-50 हजार का शूटर को पकड़ के मार के उसको अंदर कर दिए हैं और मेन जो साजिश करता है वो अभी खुला घूम रहे हैं। जमीन का बात हो रहा है, वो जमीन किसी भी कीमत में देवव्रत नाथ सहदेव पर नहीं हो सकता। खाता नंबर 1 खेवट नंबर 4 ये सीधा दर्शाता है चिंतामणि महतो के नाम से कैदी दर्ज है। इन लोगों ने अभी तक किसी तरह का कोई डिट ट्रांसफर नहीं हुआ है। ये फर्जी डिट दिखाते हैं देवव्रत नाथ सहदेव 1969 का बुक नंबर है, वॉल्यूम नंबर 56, डिट नंबर पेज नंबर 113 से 116, डिट संख्या 6119, जो कि रजिस्ट्री ऑफिस में किसी भी तरह का कोई डिट रजिस्टर्ड नहीं। हम लोग बहुत इसको सर्च मारे, कहीं नहीं मिला। आज तक इस जमीन का रसीद नहीं कटा था। जब उस एक समय जब 2021 में दिवाकर द्विवेदी जी आए और इस जमीन का सीओ हुआ करते थे काके अंचल के, उन्हीं के द्वारा रसीद निर्गत हुआ। आज तक इस जमीन का रसीद किसी तरह का ना खतियानधारी के कटा था, ना खेवड़धारी डिटधारी के कटा था। और जब 1932 से लेकर अभी तक रसीद नहीं कटा था तो 21-22 में रसीद कैसे कट गए? और ये फर्जी डिट के सहारे, ये फर्जी डिट जिसका किसी तरह का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। दूसरा, इस डिट में दिखाता है लेखकारी श्री लाल मुकुंद नाथ सहदेव और लेखधारी के रूप में आते हैं इष्ट देवी श्री श्री चिंतामणि जोजे फलाना फलाना। तो जब लाल मुकुंद नाथ सहदेव भेज दिए इष्ट देवी को, तो इष्ट देवी के नाम से रजिस्टर करना चाहिए और इससे पहले का लिंक रीड होना चाहिए। तो लिंक रीड तो कहीं दिखता नहीं, अगर कहीं शो होता है। पूरे के पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है कांके अंचल में। और यहां तक कि जिस खाता का प्लॉट नंबर दर्शाता है खतियान में, वो प्लॉट सेम डेट में दिखाता है जो फर्जी डेट है। इस डेट में वो सेम प्लॉट आता है। तो महतो से कैसे ट्रांसफर हुआ इनको ये बताना चाहिए, उनको कोई डेट प्रूफ करना चाहिए। यही स्थिति कि इस समय जो ट्रांसफर हुआ है उस समय सीओ कौन थे? दिवाकर प्रसाद द्विवेदी तत्कालीन सीओ थे। तत्कालीन सीओ मतलब उस समय हुआ है। जी। कांके अंचल के। तो हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग मांग करते हैं कि अंचल कार्यालय पर लगाम लगाए। अंचल कार्यालय ही से यहाँ पर आपराधिक घटनाएं की बढ़ोतरी हो रही है झारखंड में। और मांग है कि शूटर तो पकड़े गए, लेकिन जो मेन साजिश करता थे देवव्रत नाथ सहदेव और प्रमोद नाथ सहदेव, ये अभियुक्तों को इनको तत्काल गिरफ्तार करने की मांग हम लोग करते हैं। और यही कि अंचल कार्यालय में लगाम लगाने की मांग करते हैं। वहीं से झारखंड में घटनाएं बढ़ रही। आप लोग का मानना है कि हत्या जमीन के वजह से ही हुई, लेकिन पैसे का कोई डिमांड नहीं था? पैसे का कोई डिमांड नहीं। जिसके साथ में पैसा का डिमांड हुआ वो लिखित मेरे पास में। वहाँ के जो जितने जोतकार थे, खतियान मालिक थे, खेवट मालिक, 4 गांव के मालिक हैं, वो लोग से लेन देन तय हुआ है। उसका मेरे पास में प्रूफ भी है। अनिल टाइगर के साथ में किसी भी तरह का कोई 2 रुपए का कोई लेना देना नहीं। जिला परिषद थे, पूर्व जिला परिषद थे, उस क्षेत्र से आते थे, समाज सेवी थे, इसके नाते उनको बोला गया था कि भैया आप अगुवाई कर दीजिए। देवव्रत नाथ साहब कितना बार उनसे रैयत लोग से बात करके उनको कभी पैसा देने का बात मैंने दिया ही नहीं। तब जाके वो लास्ट मीटिंग में भैया गए थे और जाके ये बात को रखे थे और उसी दिन ये अपना कमर से पिस्टल निकाल कर अनिल टाइगर पर थाना गया था। पुलिस ने क्या बताया, कितने लोगों की गिरफ्तारी की है? पुलिस तो 4-5 बोल रहे हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी अभी तक किसी तरह का कोई और एक ही बस। अच्छा, जमीन के पास क्या वहाँ सड़क बनाई गई थी क्या? सड़क का शिलान्यास सड़क का शिलान्यास होने जा रहा था
है ना, लेकिन सड़क का शिलान्यास नहीं हो पाया क्योंकि रईती जमीन से सड़क बन के जाना था, जबकि इसका विरोध पूरे विलेजर, पूरे गांव के लोग वहां से जब संजय सेठ जी उद्घाटन करने जा रहे थे उनको मना किया गया, तो फिर वो मान गए अपने बात को, वहीं पे लागी मोड़ से ही वापस आ गए। ये कौन लोग करवा रहे थे वहाँ पे? देवव्रत नाथ सहदेव ही करा रहे थे। पालकोट मार्ग करके एक शिलापट हुआ था, जो शिलापट आज के डेट में नहीं है, वो जिस समय हुआ उसी समय वो बंद किया, आज तक कोई रोड का कोई मतलब सांसद के पास कौन लेके गए थे कि रोड? अब ये तो जानकारी हमको नहीं है, उतना ज्यादा जानकारी नहीं है। आप कौन लेके गए थे वही तो बता सकते हैं, वो पकड़े, उनको पूछे कौन लेके गया था, किसके मार्फत से आपको हुआ था, अब कौन आपको फंड देने के लिए बोला, कौन रही थी जमीन में आपको रोड देने का बात किया था। रोड ऑलरेडी गागी खड़का चांदूर के लिए ऑलरेडी ब्लैक कलर शिलान्यास हो चुका है, रोड बन चुका है, रेडी है अभी तक। पर्सनल एक जमीन के लिए कोई रोड निकालने के लिए कोई ऐसा कोई तो है नहीं, और रहती जमीन में कैसे निकालते हैं? वहाँ जरूरत थी सड़क की? नहीं, सर ऑलरेडी सड़क है, कोई सड़क की जरूरत नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी सड़क है, प्लस रिंग रोड से लिंक करता है। तो ये क्यों उद्घाटन नया कर रहे थे शिलान्यास में? अपना जमीन का वैल्यू बढ़ाने के लिए, जो फर्जी जमीन था उसका वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्सनल पालकोट मार्ग के नाम से किया जा रहा था, जबकि वो रईती जमीन में जाना था। वो उस जमीन पर मुकदमे भी हुए हैं। देवव्रत नाथ साहब जब बाउंड्री कराए थे, उसको खतियानी रैयत के ग्रामीणों के सहयोग से उनके बाउंड्री को दुरुस्त कर दिया गया था। उस एवज में कांके थाना में मुकदमे भी दर्ज हुए थे। अनिल टाइगर के भाई भी हैं यहाँ पे, अनिल टाइगर के भाई और वो जमीन अभी तत्काल पावर ऑफ अटॉर्नी में खतियानी रैयतों ने पंकज मेहता और रवि प्रकाश महतो को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा है। इनकी देखरेख में वहाँ पर जितने रैयत खतियानी रैयत है उन्होंने पावर दिया है। अनिल भैया हमेशा से सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए होने के नाते चूंकि 4 गांव का रैयतों का ये जमीन था और उनके आग्रह पर इस जमीन में मध्यस्थता का काम कर रहे थे, जिसका अंजाम आज उनको हत्या के रूप में भुगतना पड़ा है। हम मांग करते हैं यहाँ के शासन प्रशासन से कि वो जो भाड़े के टट्टू को गिरफ्तार करके अपना पीठ ना थपथपा के जो मुख्य साजिश करता है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर और सजा देने का काम करे, ताकि भैया को न्याय मिल सके। ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर, या ये जो लोग कहानी बता रहे हैं, कि आप भी उस पर सहमति दे सकते हैं? ये लोग जो बता रहे हैं कि भैया बचाने गए थे लेकिन इस वजह से ये घटना घटी। जी बिल्कुल सही बात है। भैया हमेशा किसी का भी समस्या होता था, क्योंकि उस क्षेत्र के जिला परिषद होने के नाते और हमेशा सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए होने के नाते किसी का भी कुछ समस्या आता था तो भैया से संपर्क करते थे और भैया हमेशा बढ़ चढ़ के उनको सहयोग करने का काम करते थे। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उससे पहले आप लोग से कोई बातचीत या आप लोग को बताया गया कि ऐसा ऐसा मामला है? नहीं, पुलिस ने जो कहानी सुनाई है वो लगभग सेम ही है, थोड़ा सा खाली अंतर है कि वो पैसा का जिक्र है। तो आप लोग को लगता है कि गलत आरोप है। एक तो उनकी हत्या भी हुई और उनके चरित्र की भी हत्या करने की कोशिश की गई है इसमें। तो जमीन से जुड़ा हुआ मामला नहीं है? मामला जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया कि वो पैसे का डिमांड कर रहे थे, गलत है। तो आप लोग मतलब क्या चाह रहे हैं? जो आरोप है वो गलत है, आप जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो? जरूर, जो आरोप है वो गलत है और जो मुख्य साजिश करता है उसके ऊपर कार्रवाई हो, यही हम चाहते हैं। एक बार सबके परिचय बता देना। नाम सब अनुज महतो मेरा नाम हुआ। सब एक करके परिचय दे दीजिए। मैं राजेंद्र मेहता, आशु पार्टी सेवा सेक्रेटरी। राजकुमार परिवार के सदस्य हैं।